Good morning, everyone. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we are going to continue our chapter number 8, devotional path to the divine. इसमें हम लोग कल पढ़े थे अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अलग जो सिस्टम है भक्ति का, डिवोशन का, उसके बारे में हमने कल स्टडी किया है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. टेक आउट पेज नंबर 110. 110 पर इस्लाम एंड सूफीज. Yes, ma'am. The sons had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. मीन्स जो सेंट होते थे, सूफी सेंट जो कहलाते हैं, जो साधु संत वगैरह जो होते हैं ना, वो लोग जो कहलाते हैं, उन लोगों का ज्यादातर जो बिलीफ था, विश्वास था, वो किस चीज में था? अपने आइडियाज को शेयर करना, एक दूसरे के आइडियाज को शेयर करना. जितना ज्यादा हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जो नॉलेज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. So Sufis were Muslim mystic. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. कि उन लोगों की जो बिलीफ था, उन लोगों का जो विश्वास था, वो किन चीजों में था? ज्यादातर उन चीजों में कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी गॉड से रिलेटेड है और उनके ही द्वारा बनाए हुए हैं. तो इसीलिए सभी के साथ हमारा जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, कि भगवान के साथ साथ हम उन लोगों को भी केयर करें जिसको गॉड ने प्रिपेयर किया है, जिसको गॉड ने बनाया है. ये सूफीज और जो इस्लाम धर्म को मानते थे, रिलीजन को मानते थे, उन लोगों का ये विश्वास था. इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड. यानी कि इस्लाम जो थे, उन लोगों का क्या मानना था कि मेन उनका एम्फसाइज था किस चीज के ऊपर? कि सभी के लिए गॉड क्या है? वन है. सबके लिए एक ही भगवान होते हैं. ठीक है. And in the 8th and 9th century, religious scholars developed different aspects of the holy laws, शरियत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम. और इसी चीज को मानते हुए 8th सेंचुरी के अंदर, इसको अंडरलाइन कर लो, 8th और 9th सेंचुरी के अंदर जितने भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले जो पीपल्स थे, डिफरेंट पीपल, उन लोगों ने अपने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक लॉ लिखना शुरू किया. यानी कि सबके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने शुरू किए और उसी के अकॉर्डिंग सबने फॉलो करना चालू किया. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate ritual and codes of behavior demanded by Muslim religion scholars. They sought union with God much as a lover seeks his beloved with the disregarded for the world. कि जो इस्लाम रिलीजन को जो फॉलो कर रहे हैं, उन पीपल्स का जो बिलीफ या फिर उनकी थिंकिंग हम कह सकते हैं, वो किन चीजों में थी? ज्यादातर उनका ये मानना था कि सभी लोग एक ही गॉड को माने. उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद लोग होते हैं, अगर उनकी सेवा की जाए, अगर हम उनको ट्रीट करें अच्छे से, उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, तो वो भी क्या होगा? इज इक्वल टू गॉड, यानी कि उनको भगवान के बराबर ही माना जाएगा. So like the saint poet, the Sufis too composed poems expressing their feeling and a rich literature in prose including anecdotes and fables develop around them. यानी कि जो रिलीजन है उनको फॉलो करने के लिए जिस तरीके से अलग अलग रिलीजन पीपल्स ने, अलग अलग रिलीजन सेंट्स ने अपने विचारों को स्प्रेड करने के लिए पोएम वगैरह लिखा है, प्रोज वगैरह तैयार किए गए हैं, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके. किसी को भी कुछ बताने के लिए क्या करना होता है? हमारे थॉट्स को हमें शेयर करना होता है. उन थॉट्स को शेयर करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके से थॉट्स को प्रिपेयर किया. किस तरीके में? किसी ने पोएम लिखी, किसी ने उसके ऊपर कहानियां लिखी, किसी ने उसके ऊपर अलग अलग राइटिंग्स तैयार की. तो उस राइटिंग बेसिस पर लोगों को एक मैसेज पहुंच सके कि इस रिलीजन को इस तरीके से फॉलो किया जा सकता है.
अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, इसको अंडरलाइन कर लो कि उन सूफीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन थे, गजाली, रूमी और सादी. Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. यानी कि नाथपंथीज और सिद्धास और योगीज की तरह जो सूफीज है उनका भी क्या मानना था कि सभी लोगों के पास में एक सभी के थॉट क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं. और अलग अलग थॉट्स के अकॉर्डिंग सबके नजरिए से वर्ल्ड क्या है, एक डिफरेंट वे है, उनको देखने का नजरिया क्या है, सबके लिए अलग अलग है. So they develop elaborate method of training using zikr. जिक्र मीन्स एक मेथड है जो कि चैंटिंग ऑफ ए नेम और सैक्रेड फॉर्मूला, यानी कि एक मेथड है जिससे लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक को. कंटेम्पलेटिंग सामा, राग्स, डिस्कसिंग ऑफ पैरेबल, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा, ये अलग अलग मेथड्स यूज किए गए जिसमें लोगों को क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको किस तरीके से अगर अपने हार्ट को प्योर करना है, अगर अपने आप को एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाना है जो कि सबके लिए सोच सके, सबके बारे में सोच सके, तो उसके लिए उनको ये मेथड्स को यूज करना होगा, जैसे कि सिंगिंग है, डांसिंग है, और वो भी किस बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर. ठीक है, पोएम्स लिखना है, ब्रीथ कंट्रोल करना, अपने आप को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें सिखाई जाती है. और किसके गाइडेंस में, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर, यानी कि जो गाइडेंस किसके गाइडेंस में होगा, एक टीचर के गाइडेंस में होगा, और उस टीचर को पीर भी कहा जाता है. Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. और इसी चीज को फॉलो करते हुए, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी में आ गई, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सूफी टीचर्स लाए गए, और इन्होंने मतलब कि ये जो मेथड है इसको यूज किया गया, और उस मेथड को, डिफरेंट जो मेथड्स है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ज्यादातर तरीका कहते हैं. तो उस तरीके को एक रिचुअल प्रैक्टिस में, यानी कि धीरे धीरे उस ट्रेनिंग को लोगों के हैबिट में लाया गया, जिससे उस रिचुअल को प्रैक्टिस किया जा सके, धीरे धीरे सब लोग फॉलो करने लग गए. तो इस तरीके से सूफीज जो थे उन्होंने अपने रिलीजन को स्प्रेड किया. Now come in page number 112. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. यानी कि जो large number of Sufis जो है, धीरे धीरे इन लोगों की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज होने लग गई. कब, 11th सेंचुरी के बाद में इनकी क्वांटिटीज जो थी वो सेंट्रल एशिया के अंदर, हिंदुस्तान के सेंट्रल एशिया के अंदर इनकी क्वांटिटीज जो थी वो इंक्रीज होने लग गई. इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो प्रोसेस था सूफीज का एस्टेब्लिशमेंट होना, उसी टाइम पर दिल्ली सल्तनत जो थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर ज्यादातर जितने भी मेंबर्स थे वो कौन थे, सूफीज कहलाते थे. The Chishti silsila was among the most influential order. It had a long line of teachers like Khwaja मुआनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. इसको अंडरलाइन कर लो कि जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम पर मेजर जो टीचर्स हुआ करते थे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन कौन थे, ख्वाजा मुआनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर के थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंद नवाज गिसु दराज ऑफ गुलबर्गा. ये अलग अलग इंस्ट्रक्टर हम कह सकते हैं, इनको मास्टर कह सकते हैं, और या फिर हम टीचर कह सकते हैं, जो लोगों को गाइड करते थे कि कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको सिखाया जाए उनके रिलीजन के बारे में. द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाह और हॉस्पिस. हॉस्पिस क्या होता है, ए हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर. अंडरलाइन करो इसको, आपके जो साइड में जो कॉलम दिया गया है बॉक्स में भी हॉस्पिस के बारे में दिया गया है कि हॉस्पिस वो जगह होती है जहां पर ट्रैवलर्स को रेस्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके रेस्ट करने के लिए बनाया गया है. स्पेशली वन केप्ट बाय ए रिलीजियस ऑर्डर, जो कि एक रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही इसे बनाया गया है कि जो भी ट्रैवलर्स होंगे उनके रेस्ट के लिए ये बनाया गया है.
ठीक है। तो ये जो सूफी मास्टर्स थे उन वो जहां पे भी इनकी असेंबली होती थी, जहां पे भी ये गैदर होते थे, इनकी जो गैदरिंग होती थी उस जगह को हम खानका या हॉस्पिस कहते हैं। डिवोटीज टू ऑल Devotees of all description, including member of the royalty and nobility and ordinary people, flock to these khankas. They discuss spiritual matter, sought the blessing of the saint in solving their worldly problem, or simply attend the music and dance session. कि जितने भी डिवोटीज हैं, डिवोटीज जो भक्त हो गए है ना, जो उसके फॉलोवर्स हो गए, उस रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल हो गए, तो जितने भी फॉलोवर्स थे वो सभी लोग वहां पर क्या होते थे, असेंबल होते थे, इकट्ठे होते थे। सिर्फ यही नहीं कि फॉलोवर्स यानी कि जो रिच पर्सन हैं, जो नोबल पर्सन है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो किंग्स वगैरह जो है उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी गैदर होते थे उस जगह पर। और यहाँ पर इस खान का जो असेंबली थी, उस असेंबली के अंदर ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता था जो कि उनके रिलीजन में बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोग डिस्कस करते थे अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर, जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है उनको डिस्कस किया जाता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग, यहाँ जो म्यूजिक या सॉन्ग्स वगैरह जो चलाए जाते थे या उनका जो सेशन चलता था, उस सेशन को अटेंड करने के लिए भी लोग वहां इकट्ठे होते थे। So often people attributed Sufi master with miraculous power that could relieve others of their illness and troubles. यानी कि लोगों का ये विश्वास था कि यहाँ पर आकर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम उनको होती, कोई भी ट्रबल होता या कोई भी बीमारी होती तो उसका सॉल्यूशन उन्हें वहीं पर आकर मिलता। So the tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths drawn. यानी कि जो टॉम्ब और दरगाह जो बनाई जाती है, यानी वो प्लेस जहां पर लोग असेंबल होते थे, उस प्लेस को यानी कि क्या बना दिया गया, पिलग्रीमेज बना दिया गया, यानी कि जहां लोग गैदर होंगे, बोलते ना कि जैसे आश्रम वगैरह टाइप, जहां पर 1000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे और वो हर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले, यानी कि जिनका उन्हें लगता था कि यहाँ आकर हमें हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी नॉर्थ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में किस तरीके के मतलब कि जो सेंट्स हैं उन वो निकल कर आए सामने, किस तरीके के रिलीजियस पीपल हैं वो आए सामने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a name wave of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। हम देख रहे हैं कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में भक्ति की जो एक लहर हम कह सकते हैं जब वो स्प्रेड हो रही थी, तो उस टाइम पर 13th century के अंदर भक्ति मूवमेंट का एक न्यू वेव निकलकर सामने आ रहा है। This was an age when Islam, Brahmanical, Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and the Nathpanth Siddhas and Yogis influenced one another. जैसा कि हमने अभी तक हमारे चैप्टर में पढ़ा है कि जो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सूफीज है, नाथपंथीज है, सिद्धाज है, योगीज है, सभी लोग एक दूसरे के भक्ति मूवमेंट से क्या हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। और इंस्पायर होकर क्या कर रहे हैं, अपनी मूवमेंट को यानी कि उसको उसका साथ दे रहे, यानी कि उस मूवमेंट का साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे और उससे इंस्पायर होकर कुछ नई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पर 13th century के अंदर जो भक्ति मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स वर एमर्जिंग, टाउन्स और किंगडम्स भी एमर्ज हो रहे थे, एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्फ। लोगों को अलग अलग तरीके के काम मिल रहे थे, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, कोई कुछ कर रहा है, किसी की कोई ड्यूटी है, तो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर वो उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे जो उनको दिया जा रहा था उनके मास्टर्स के द्वारा। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, और वो कौन कौन थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, थ्रोन टू लिसन टू दिस न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, बल्कि जो काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क है, वो पीपल भी यहाँ इंक्लूड होते थे इन असेंबली के अंदर अपने काम के अलावा। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions.
उनमें से जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक, इन्होंने जितने भी रिलीजियस बिलीव्स थे उन सबको क्या किया, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing belief and practices but wanted to make these accessible to all. उनमें से तुलसीदास और सूरदास जो थे वो इस मूवमेंट को यानी कि भक्ति को चाहते तो थे, इस मूवमेंट में विश्वास भी करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये चीज सब लोग एक्सेप्ट करें, सब लोग एक्सेप्ट करें इस चीज को कि भक्ति के बिना कुछ नहीं है. तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम. तुलसीदास ने भगवान को राम के रूप में देखा. एंड तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरित मानस रिटन इन अवधि, इसको अंडरलाइन कर लो कि तुलसीदास की जो कंपोजिशन थी वो थी रामचरित मानस, जो कि अवधि लैंग्वेज में लिखी गई थी. अवधि क्या है? एक लैंग्वेज है विच वॉज रिटन इन उत्तर प्रदेश. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस लैंग्वेज को यूज किया जाता था और उसे लिखा गया, अवधि भाषा में लिखा गया. इज इंपॉर्टेंट बोथ as an expression of his devotion and as a literary work. रामचरितमानस जो उन्होंने लिखी उस कॉम्पोजिशन को उन्होंने दोनों तरीके से अपनाया. किस तरीके से? एक तो डिवोशन भक्ति के रूप में, और दूसरा उसका लिटरेरी वर्क, मींस उसमें लैंग्वेज जो यूज की गई है, जो प्रोसेस यूज किया गया, जिस तरीके से उसको लिखा गया है, उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से यूज किया गया. सूरदास was an ancient devotee of Krishna. सूरदास जो कृष्ण के भक्त थे. Yes, switch off your mic. Yes, भव्य. Yes, ma'am. Yes, बेटा आप माइक ऑफ करो प्लीज. Okay, ma'am. His composition compiled in the Sur Sangar, सुरसरावली एंड साहित्य लहरी. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सूरदास जो है उनका कॉम्पोजिशन कौन कौन सा, उन्होंने कौन कौन सी जो है अलग अलग अपनी राइटिंग्स लिखी है. तो उस बुक का नाम है सूर सागर. यस मैम, आप क्या पढ़ा रहे हो? यू आर दिव्य ना? दिव्य बोल रहे हो क्या? नो मैम, भव्य. भव्य? यस मैम. इन विच क्लास यू आर रीडिंग? Fourth class. This is not fourth class, beta. This is 7th class. Okay, thank you, ma'am. Yes, his composition compiled in the Sur Sagar, Surasravali and Sahitya Lahari. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. To express his devotion to the God कृष्णा, यानी कि कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने अपने अलग अलग जो राइटिंग्स थी वो तैयार की. एंड ऑल्सो कंटेम्पररी वॉर शंकरादेवा ऑफ आसाम लेट 15th century who emphasized devotion to विष्णु एंड composed poem and plays in आसामीज. यानी कि 15th century के अंदर, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि 15th century के अंदर आसाम से शंकरादेव, जिन्होंने अपने विष्णु भक्त को दिखाते हुए, यानी कि वो विष्णु के भक्त थे, और इस चीज को एम्फसाइज करते हुए उन्होंने पोएम्स लिखी और उसके साथ साथ कई आसामीज लैंग्वेज के अंदर नाटक जो है वो तैयार किए. He began the practice of setting up नामघर और हाउस ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर. यानी कि उन्होंने एक प्रथा, एक रिचुअल जो है, एक प्रैक्टिस जो है उसको स्टार्ट किया. और वो प्रैक्टिस किस चीज की थी? जिसके अंदर लोग एक जगह इकट्ठे होकर भगवान की भक्ति करेंगे, प्रेयर करेंगे. उस प्रेयर के जो प्लेस है, उस प्लेस का नाम था नामघर, और हाउस उसे कह सकते हैं. ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज. मैडम. यस मैडम, वो स्ट्रैंड्स का क्या मीन्स होता है? स्ट्राइस है मैडम, STRANDS, स्ट्रैंड्स. अभी पीछे आया था ना, उसको मैंने आप पीछे ही हो क्या अभी? नहीं मैडम, जो आपने पढ़ा उसके मैंने अंडरलाइन कर लिया, जैसे कि आपको वो पैराग्राफ पूछ लूं. Where is the word? मैडम, न्यू रिलीजन डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में, यस, फोर्थ लाइन में strands. वेरियस. यस मैडम. strands है जैसे कि टाइप.
टाइप हम इसको कह सकते हैं, जैसे वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ भक्ति. ओके. यस मैम. So this tradition also included saints like Dadu Dayal, Ravidas, Mirabai, and Mirabai was a Rajput princess. अब इसको अंडरलाइन कर लो कि उसी टाइम पर अलग अलग और भी बहुत सारे सेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आए, जैसे कि दादू दयाल, रविदास और मीराबाई. मीराबाई वॉज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी. इसको भी अंडरलाइन करो कि 16th सेंचुरी के अंदर मेवाड़ फैमिली से इनकी मतलब कि ये एक राजपूत प्रिंसेस थी और इनकी जो मैरिज है वो एक रॉयल फैमिली में हुई जो कि मेवाड़ के राजा थे 16th सेंचुरी के अंदर. एंड मीराबाई बिकेम ए डिसाइपल ऑफ रविदास, ए सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल. मीराबाई जो कि रविदास जो थे उनकी फॉलोअर थी, यानी कि उनकी भक्त हम कह सकते हैं. और उनकी फॉलोअर होने के साथ साथ जो रविदास थे वो किन से बिलोंग करते थे, एक ऐसे कास्ट से जो कि अनटचेबल्स में आते हैं. She was devotee to Krishna and composed innumerable भजन. मीराबाई के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कृष्ण की भक्ति, उन्होंने उस भक्ति के लिए बहुत सारी अलग अलग कविताएं लिखी हैं, पोएम्स लिखे हैं, भजन लिखे हैं अपने डिवोशन को, अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए. हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकम पॉपुलर विद द मासेज इन राजस्थान एंड गुजरात. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इनके जो सॉन्ग्स थे वो डायरेक्टली अपर और लोअर कास्ट को मतलब कि उनको ये बताया जाता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका नेचर कैसा है सोसाइटी के अंदर, वो कैसे बिहेव करते हैं, और जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, उनके पोएम्स और भजन्स के द्वारा हम जान सकते हैं. और इनके जो कंपोजिशन है वो मोस्टली राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस है. तो यहां तक आप अपने चैप्टर्स को रीड करिए. चलिए एक पैराग्राफ और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. A unique feature of most of the saint is that their works were composed in regional language and could be sung. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी सेंट्स हैं वो किसी भी रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो उनका जो भी कॉम्पोजिशन है वो किस लैंग्वेज में यूज किया जाता है, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं. जिस जगह की जो भाषा है उसी भाषा में उसको लिखना, तो वो रीजनल लैंग्वेज कहलाती है. और रीजनल लैंग्वेज में मोस्टली क्यों लिखा जाता है, कॉम्पोजिशन जो है वो क्यों की जाती है, ताकि इजीली सबको समझ में आ सके कि इसमें क्या बताया जा रहा है. क्योंकि लोकल लैंग्वेज में जो चीजें समझाई जाती है, जो बताई जाती है, वो इजीली सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually the poorest, more deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experience. अब ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पर जो साधु संत होते थे उन्हीं लोगों के द्वारा गाया जाता था इन सबको, उसके बाद में उसका कोई यूज नहीं. धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इसका अलग अलग पर्संस के द्वारा अपने एक्सप्रेशन को ऐड करते हुए इनका यूज किया जाता था. Thus the song as we have them today are as much a creation of the saint as of generation of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. कि जनरेशन टू जनरेशन जब इनका यूज किया जाता है तो उसमें कुछ नया निकल कर आता है, कुछ नई चीजें और ऐड होकर आती है, और धीरे धीरे वो एक कल्चर, जो लोगों का जो कल्चर है उसमें उसका एक पार्ट बन जाता है, और जो हमारी लाइफ है उसका एक हिस्सा बनकर हमारे सामने हमारे साथ रहता है. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. Is there any No, doubt ma'am. of anyone? Everything is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So read your chapter. Is there any difficult word in this chapter? Underline it and find out its meaning. आप उसके वर्ड मीनिंग जो है वो खुद फाइंड आउट कीजिए. देखिए, आप चैप्टर को दोबारा पढ़िए. इसका आगे का टॉपिक जो है वो अपन कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nice day, ma'am.